अस्सलामुअलैकुम। 7 जून 1999 सूरीनाम की तारीख़ में एक बहुत ही गमगीन दिन, जिस दिन सूरीनाम SLM सूरीनाम एयरवेज़ का एक प्लेन क्रैश हुआ था एयरपोर्ट के बिल्कुल नज़दीक। ये प्लेन एम्स्टर्डम हॉलैंड से उड़ा था। मौसम की ख़राबी की वजह से ये प्लेन एम्स्टर्डम हॉलैंड से काफ़ी घंटे डिले से उड़ा था और जिसका फ़्लाइंग टाइम है एम्स्टर्डम से पारामारिबो सूरीनाम तक तकरीबन 9 घंटे 15 मिनट है। तो ये प्लेन एयरपोर्ट से सिर्फ 1 किलोमीटर पहले इसे 1 से 2 मिनट में लैंड कर जाना था, ये क्रैश हुआ। तो कहा जाता है कि इसमें कुछ पायलट की गलती है। सूरीनाम का 80% से ज़्यादा रकबा जंगलात पर मुश्तमिल है, तो एयरपोर्ट के नज़दीक भी बिल्कुल थोड़े जंगलात हैं। पायलट प्लेन को बहुत नीचे ले आया था। कहा जाता है कि वो 20 से 25 मीटर की बुलंदी तक प्लेन को ले आया था और मौसम बहुत ख़राब था, बारिश हो रही थी, बादल थे, जिसकी वजह से उसे सही तरह से अंदाज़ा नहीं हो सका कि वो बहुत नीचे आ चुका है। प्लेन ने टर्न लिया हल्का सा राइट की तरफ, जिसकी वजह से उसका जो राइट विंग था वो नीचे की तरफ और लेफ़्ट ऊपर की तरफ था, और जो राइट विंग है वो उसका दरख्तों के साथ टकरा गया और टकराने के बाद उसका इंजन भी दरख्तों के साथ टकराया और इस तरह ये हादसा रूनुमा हो गया और ये सूरीनाम की तारीख़ का सबसे बड़ा हादसा गिना जाता है। आज मैं एग्जैक्ट उस लोकेशन पे खड़ा हूँ जहाँ ये हादसा रूनुमा हुआ था, जहाँ ये प्लेन दरख्तों के साथ टकराकर हादसे का शिकार हो गया था। इस हादसे में 178 अफराद अपनी जान से गए, जबकि 9 लोग सरवाइव कर गए। इस प्लेन में सूरीनाम की फ़ुटबॉल टीम भी थी, जो कि हॉलैंड से फ़ुटबॉल खेलने के बाद वापस आ रही थी। उनमें 3 खिलाड़ियों ने सरवाइव किया। टोटल 9 लोगों ने सरवाइव किया और 178 लोग इस हादसे में गुजर गए। मैं एग्जैक्ट उस लोकेशन पर आया हूँ जहाँ पर ये हादसा रूनुमा हुआ था, जहाँ पर ये प्लेन दरख्तों के साथ टकरा गया था और ये क्रैश हो गया था। आइए थोड़ा सा वहाँ पर एक छोटी सी यादगार भी बनाई गई है और वहाँ पर कुछ लिखा भी गया हुआ है, तो आइए आपको वो दिखाते हैं। जब ये प्लेन यहाँ पर गिरा था तो यहाँ से काफ़ी दरख्त वगैरह भी थोड़े से एरिए में जल गए थे। ये सारा वो एरिया है और उसके थोड़ा सा फासले पे देखें तो बाकी सारा जंगल है। ये देखें, ये एग्जैक्ट जहाँ प्लेन गिरा था उसके पास एक छोटी सी यादगार बनाई गई है। ये वो यादगार है जो प्लेन क्रैश के बाद यहाँ पर बनाई गई थी। यहाँ नीदरलैंड्स में लिखा है, यानी डच में लिखा हुआ है, नीत वत ओन्स शेत मार वत ओन्स पेंट, जिसका मतलब है कुछ है जो हमको अलग नहीं कर सकता और कुछ है जिसने हमको बांध के रखा हुआ है। ये देखिए, ये लोकेशन थी सारी। अब यहाँ पर कुछ और दरख्त उग आए हैं क्योंकि ये हादसा 33 साल पहले रूनुमा हुआ था। थोड़ी जगह काफ़ी गीली है और क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हुई है, कल रात को भी और आज भी बारिश हो रही थी। अब थोड़ी सी बारिश रुकी है तो मैं यहाँ पर आया हूँ। ये देखें, ये दरख्त उसके बाद उगे हैं यहाँ पर और ये इतने ऊंचे दरख्त नहीं है, लेकिन अगर इसके थोड़ा सा साइड पे देखें तो काफ़ी ऊंचे दरख्त भी हैं यहाँ पर, जिनसे जहाज़ का जो राइट वाला विंग था और इंजन वो टकरा गया था। जब वो टकराने के बाद टूटा है तो फिर पूरा जहाज़ यहाँ पर गिरकर क्रैश हो गया था। ये देखें, ये इतना जहाँ पर ये जिस एरिया में जहाज़ क्रैश हुआ था ये उसकी सारी लोकेशन है ये। और आज इस बात को 33 बरस गुजर चुके हैं। इर्द गिर्द सारा जंगल है, घने दरख्त हैं ऊंचे ऊंचे। ये देखिए, और उस तरफ वो यादगार बनाई गई है।
यहाँ पर थोड़ा सा सफाई वगैरह का इंतज़ाम रखा जाता है। ये जैसे यहाँ थोड़ी सफाई की हुई है, क्योंकि ना कभी कुछ लोग यहाँ विज़िट करने के लिए आ जाते हैं, जैसे आज हम आए हैं। ये था सारा, और पास से एक सड़क गुजर रही है। सिर्फ 1 किलोमीटर का फासला बाकी रह गया था। 9 घंटे से ज़्यादा का फ्लाइंग टाइम है एम्स्टर्डम से पारामारिबो तक। तो 9 घंटे से ज़्यादा फ़्लाइट उड़ चुकी थी। सिर्फ 1 मिनट से 2 मिनट के फासले पर एयरपोर्ट था जब ये हादसा रूनुमा हुआ था। ये देखिए वही यादगार। थोड़ी सी जगह इस यादगार के पास बैठने के लिए भी बनाई गई है कि कोई आया तो यहाँ थोड़ी देर के लिए बैठ भी सकता है। एक वो है और एक ये दूसरी तरफ है, लेकिन इनके ऊपर शेड वगैरह कुछ नहीं है, तो बारिश आ जाए तो आप बैठ नहीं सकते, और बारिशें यहाँ पर बहुत ज़्यादा होती हैं। ये अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये इस यादगार के बिल्कुल पास से एक सड़क गुज़र रही है, एक खूबसूरत सड़क जंगल के बीच में से। ये देखें, और ये जहाँ से जगह थोड़ी सी ऊंची हो रही है उसके राइट साइड पे एयरपोर्ट है, और ये इस तरफ से प्लेन आ रहा था। ये जंगल में गिरा और सड़क के बिल्कुल पास गिरा था। और अगर आप ये लेफ़्ट साइड पे देखें तो वहाँ पर कुछ घर भी थे। तो यहाँ जो प्लेन गिरा जहाँ पर, यहाँ पर कोई घर नहीं था, ये बिल्कुल जंगल का हिस्सा था, और यहाँ पर घने दरख्त थे। ये वो सड़क जंगल के बीचों बीच आ रही है, और मैं थोड़ा सा आगे जाके आपको इसके पूरे एरिया दिखाता हूँ जितनी जगह पे प्लेन क्रैश हुआ था। ये देखिए, उस तरफ से प्लेन आ रहा था, और ये इसकी पूरी लोकेशन मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं, जहाँ पर अब छोटे छोटे कुछ दरख्त हैं, इस एरिया में जो है वो प्लेन क्रैश हो गया था। इस तरफ भी जो दरख्त हैं ये एयरपोर्ट से ज़्यादा दूर नहीं है, और बहुत ऊंचे ऊंचे दरख्त हैं और घना जंगल है। ये जहाँ पर प्लेन क्रैश हुआ था उसके आगे थोड़ा एयरपोर्ट की तरफ जंगल चल रहा है। बहुत घने दरख्त हैं, यहाँ पर आप अंदर नहीं जा सकते। ये रनवे की वो लाइट्स हैं, और इस अगर आप थोड़ा पीछे देखें तो आपको एक ऊंचा सा दरख्त नज़र आ रहा है, उससे थोड़ा पीछे वो प्लेन क्रैश हुआ था। और ये इस तरफ रनवे है। ये सारा एयरपोर्ट का एरिया है, जंगला लगा हुआ है, और ये सारा रनवे है। और एक बंकर के नीचे 2-3 जहाज़ खड़े भी हैं वहाँ पर। और एयरपोर्ट पर भी इस वक्त 2 जहाज़ खड़े हैं। एयरपोर्ट से मैं पारामारिबो सिटी आ गया हूँ। यहाँ पर मैं आपको वो कब्रिस्तान दिखाना चाहता हूँ जहाँ पर प्लेन क्रैश के विक्टिम्स को दफनाया गया है। ये एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान है जो कि पारामारिबो शहर में है। जो लोग प्लेन हादसे में गुजर गए थे उन सबको यहाँ पीछे दफन किया गया है। अगर आप देख सके तो जहाज़ के इंजन भी उनकी कब्र पर फिट किए गए हैं, ऊपर लगाए गए हैं। तो उनके लिए अलग-अलग कब्रें नहीं बनाई गई, बल्कि सब की कब्र मुश्तरका है। सब डेड बॉडीज़ को सिर्फ एक ही जगह पर दफन कर दिया गया था। ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं इनको। ये सब वो लोग थे जो जहाज़ के हादसे में गुजर गए थे। ये गेट को ताला लगा हुआ है, हम अंदर नहीं जा सकते, वरना हम पास जाके उनके नाम भी दिखाते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो लोग इस हादसे में गुजर गए उन सब के नाम भी लिखे हुए हैं। वो आपको नहीं दिखा सकते क्योंकि हम अंदर नहीं जा सकते।
तो ये था आज का हमारा वीडियो। ये सूरीनाम की तारीख का सबसे बड़ा हादसा था।